साधन का चरित्र तो होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी जहाँ जहाँ पे भेंट भेंट का होता है, आपस में साधुवंतों का भेंटकाल होता है, उस जगह में जाकर शास्त्र चर्चा, धर्म वार्ता और भजन पूजन आदि क्रिया वो जगह जाकर करते हैं। वैसे ही आप नवरात्र के निमित्त से सब यहाँ वीरनगर मंदिर में अपनी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के माध्यम से यहाँ मंदिर के संस्थापक, संचालक, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उन्होंने ये धर्म परंपरा, धर्म ऐसा है जब तक हम धर्म के साथ नहीं होते तब तक धर्म भी हमारा साथ नहीं हो सकता। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षता ऐसा कहा है कि जब धर्म अपन हमारे साथ रक्षण करते हैं तब धर्म भी हमारा जगह जगह पे हम जहाँ जहाँ कुछ हमारे तरफ से गलतियाँ होती है, अविधि होता है, वहाँ धर्म भी हमें उस जगह में साथ साथ चलता है। अविधियों से, गलतियों से हमें वहाँ धर्म के माध्यम से ही हमारा अविधि नष्ट होता है और विधि साबित होता है। जैसे कि महाराज श्री चक्रधर जी ने डोमेग्राम में अवदास्य स्वीकार किया, तब भाई साहब घबरा गए कि अभी महाराज तो अभी अवदास्य हो गए, उदास में अभी क्या करना। तब आचार्य से जैसे बोली भाई साहब जी कि महाराज तो अभी उदास होकर कहीं चले गए, जहाँ स्नान करते थे वहाँ नहीं है। और आचार्य देखते हैं तो महाराज उदास होकर कपड़े पहने वगैरह वैसे ही जमीन पे लेटे हुए थे। तब प्रवृत्ति, मनोधर्म और प्रसन्नता ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी परंपरा की आस्था है। और श्री गोविंद प्रभु बाबा जी का जो वस्त्र है, जो महाराज श्री गोविंद प्रभु बाबा जी ने परिधान किया, वो वस्त्र महाराज श्री चक्रधर जी की तरफ आया और वही वस्त्र की दुटी जब आचार्य जी ने महाराज जी से दिखाई तो महाराज प्रसन्न हुए। लेकिन जब विधि में हो तो अविधि आप बाजू हो जाता है। वैसे ही बटुवास महाराज के लिए सेवा कर रहे थे। गले में की माला भाई साहब जी ने जो व्यापार दिया था वो व्यापार कर रहे थे। विधि में अविधि का नाश होता है। इसीलिए महाराज श्री चक्रधर जी का ये परंपरागत धर्म है। इस धर्म में अभी 10.5 सूत्र पाठ के वचन, उसी माध्यम से ये जो आचार मालिका और विचार मालिका के वचन, इस वचन के ऊपर हमारा निरूपण चल रहा है। निरूपण करते हुए जहाँ जहाँ पे इस निरूपण के माध्यम से हर जगह आज पंजाब प्रांत में वहाँ तुम्हारे इधर नवरात्र होता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो शारदीय नवरात्र होता है। इधर 2 बार नवरात्र होता है, लेकिन 29 जब होते हैं तो 29 होते वक्त हमारे परंपरागत जो गुरुजन हैं, उन्होंने जो कुछ परंपराएं, जो विधि विधान हमारे लिए बोले हैं, वो हमें विधि विधानों के माध्यम से ही हमारा धर्म रक्षण होता है। धर्म रक्षण करने के लिए ही जो हमें विकल्प रूपता, जो सामग्री के माध्यम से जो हमारा वचन चल रहा है, कि जो सामग्री हमें अन्य विधियों के माध्यम से, अन्य हमारे जो जीव धर्म है, देवताओं के धर्म है, गृहस्थ धर्म है, इनके माध्यम से हमारे पास जो सामग्री होती है वो सामग्री हमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए सामग्री होते हुए भी जो सामग्री को अपने पास कभी है तभी भी उसको हमारे ईश्वर धर्म के लिए उपयोग में नहीं है, इसलिए वो सामग्री को वैसे ही रख के हमारे ईश्वर धर्म में जो उपयोग में आती है वो ही सामग्री हमें चाहिए। इसलिए हमारे
पूर्व जो आचार्य हुए थे उन्होंने भी बहुत सारा शास्त्र पढ़ा हुआ था, अन्य सामग्री का भी अभ्यास उन्हें किया था, लेकिन जहाँ उसकी जरूरत पड़े उसी समय वो उसका उपयोग करते, वो भी पर धर्म रक्षण के लिए ही करते थे। इसीलिए हमारे महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं कि जो विषय व्यवस्था हमारे जीवन में, विषय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। विषय व्यवस्था यानी जिसको समझ आता है कि ये सामग्री कभी अपने पास हो तो जो सामग्री ईश्वर धर्म की जब उपयोग में आती है तभी उसका उपयोग हम कर सकते, नहीं तो इस सामग्री के माध्यम से ही हमारा जो काल है, जो समय है, हम उसमें बिता देते। फिर ईश्वर विधि विधानों के लिए, ईश्वर धर्म की चर्चा करने के लिए, नामस्मरण के लिए अंतःकरण में जो पवित्रता और सत्वता होनी चाहिए वो सत्वता हमारी नष्ट हो जाती है। क्यों कि हम हमारा जो समय है उस सामग्री के माध्यम से, जीव जैसा जीवात्मा या ऐसा है कि उसके पास कोई सामग्री हो तो सामग्री के बंधन में अटक जाता है, लेकिन वो बंधन में से निकालने के लिए और बंधन को छुड़वाने के लिए ही ये ब्रह्म विद्या ज्ञान है। ये सारा सार जो सही है या गलत है ये हमें समझने के लिए ही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के माध्यम से ही हम हमारा जो रास्ता है वो रास्ता हमें आखिरी जो हमारा अंतिम गंतव्य स्थान है वहाँ तक लेके जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है ये पवित्र ज्ञान है। महाराज जी का एक भी शब्द हो, वो कभी शब्द अपने हर दिन के नित्य विधि के उपयोग में हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन के लिए, हमारे धर्म के आचरण के लिए वो बुद्रुकता के कारण हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं कि जहाँ आचार्य श्री संविधान में उन्होंने अनुसरण लिया और अनुसरण लेने बाद महाराज कहते हैं कि आप रितपुर में जाओ, आचार्य जी से कहते हैं। तो वहाँ पे माहिम भट्ट है, तो माहिम भट्ट तो करमराहाटी में उन्होंने बहुत सारे श्रीमंत थे, वो सब धनरुद्ध ऐसे बहुत सारी उनके पास संपत्ति है, तभी भी उन्होंने ईश्वर ज्ञान के माध्यम से उनको परमेश्वर की जो सही उसकी जो पहचान है वो हुई और इसके लिए उन्होंने अपना घर द्वार और सब प्रपंच छोड़ के श्री गोविंदपुर बाबा जी के सानिध्य में आए और वहां आकर भी श्री प्रभु बाबा की सेवा करनी है तो उन्होंने सोने का व्यापार कर चालू किया और वो व्यापार में से आने वाला जो द्रव्य है, व्यापार में से आने वाली जो कहीं पूंजी थी वो श्री गोविंद बाबा जी के सेवे में लगा दी। और आचार्य श्री को बोलते महाराज कि आप भी जाओ, रितपुर में श्री गोविंद बाबा जी है उनके सन्निधान में। तो महाराज को बोलते हैं हमारे आचार्य श्री कि मैं वहाँ जाके क्या करूँ। वहाँ तो आचार्य बोलते हैं कि माहिम भट्ट जो है वो तो द्रव्य से सेवा करते हैं, वहाँ तो द्रव्य लगने वाला है। वो तो माहिम भट्ट तो 3.5 आंसू धरोज उस व्यापार से निकालते हैं, कमाते हैं और उसका श्री गोविंद बाबा जी के सानिध्य में उस आंसू का सेवा के लिए उपयोग करते हैं। तो मैं क्या करूँ वहाँ जाके। तब महाराज कहते हैं कि नहीं, श्री प्रभूचे सेवे अनिका द्रव्याचे तू नसुद्धाची पुरेशी। ऐसा है कि हमारी जो सेवा है, जो जिसके पास है, या तन हो या धन हो या मन हो, जो जिसके पास है उस समय में वो अपने पास जरूरी होता है। या धन से ईश्वर नहीं मिल सकता या मन से भी नहीं ईश्वर मिल सकता, तो जिसके पास जो चीज है, ऐसा इसलिए महाराज ने कहा है कि आपके पास सेवा है, सेवा तो कर सकते, जो उस सेवे का जो फल है जो माहिम भट्टों को मिलेगा वही फल आपको ही मिलने वाला है, उसके सिवा उसके ज्यादा मिलने वाला है। और आप जब वहां जाओगे तो आपको निश्चित रूप से श्री गोविंद प्रभु जी का फल मिलेगा और माहिम भट्ट से भी दुगना मिलेगा।
ऐसा मनोधर्म के माध्यम से महाराज कहते हैं। इसलिए जो जो जीवात्माएं अपने जीवन में ईश्वर प्रति श्रद्धा और भाव रख के ईश्वर ज्ञान के मुताबिक ज्ञान ऐसा है कि अपने को अपनी जगह, अपने को ईश्वर ज्ञान के माध्यम से अपना जो सत्वरूप धर्म है, विनम्रता है, प्रेम है, श्रद्धा है, ये अपने पास जब तक रहती तभी अपन आखिरी सांस तक अपना धर्म आखिरी सांस तक ले जा सकते हैं। इसीलिए धर्म के लिए और आचरण के लिए ज्ञान की परंपरा हमारे शास्त्र में कहा है कि महाराज तो हमें छोड़कर गए हैं, महाराज तो उत्तरापंथी में है, लेकिन वो जो साधन है, साधन हमें चरित करना है। साधन चरित करने के लिए हमारे पास जो ज्ञान होता है, अभी ज्ञान तो अलग अलग तरीके का है, मतलब जो बोध शक्ति है वो तो सबको हो नहीं सकती, लेकिन सामान्य ज्ञान के रूप से जो अपना विधि है और जो अपना निषेध है कि विधि किस तरीके से आचरण करना चाहिए, और जो निषेध है जो महाराज ने जो बतलाए नहीं, जिस निषेध रूप करने से, आचरण करने से ईश्वर को खंती आती है, वैसी खंती हमारे से न हो। इसलिए आप खंती के बारे में जब सुनते हो तो एकाईसा का नाम सामने आता है कि जहाँ आचार्य को भूख लगी है और बोलते हैं क्यों नहीं मेरी शुदरी, मेरे को चाहिए, मेरे को जाना है, वो उन्होंने उस टाइम में लखूभाई साहब की तरफ जहाँ पे उन्होंने वो द्रव्य दिया था और वो बोलते कि मैं अब भी चाहिए, और महाराज ने आचार्य को सावखेड़ा में भेजा, एलम भट्ट के वहाँ से आंसू लेने के लिए भेजा और वो लेकर आए, लेकिन वो सब गए और आए, इसलिए उनको भूख लग गई। और जब उनको भूख लगे तो महाराज कहते अभी अपने पास तो वो जो उपहार की तैयारी होने वाली थी और भिक्षा भी वहाँ पे बाकी बची हुई नहीं थी, लेकिन एकाईसा के पास वो अन्न था, सिंदूरी थी, वो साथ में ले जाने वाली थी। तो महाराज वो सिंदूरी की तरफ देखते थे कि वानरेश भूखेले, इनको भूख लगी है, अभी अभी अन्न की जरूरत है, तो उनको ये सिंदूरी का अन्न होना चाहिए। तो वो बोलती थी कि नहीं, ये सिंदूरी मेरे लिए काम आएगी, और वो आगे चले गई। जब वो आगे जाती है तो जो बुराकिया है उसका स्पर्श वो सिंदूरी से होता है, तो वो बोलती कि अभी खराब हो गई, उसका हाथ लग गया उसको, तो उन्होंने वो सिंदूरी उस जो बुराकी है उसको दे दी, लेकिन आचार्य को दे दी, तो वो खंती है। वैसे ही महाराज ने जो खंती पकड़ ली उसके एकाईसा की, वही खंती जब वो रुद्रपुर में जाती है तो श्री गुरु बाबा भी उसका उपहार स्वीकार नहीं करते। एक अवतार की खंती दूसरा अवतार स्वीकार लेता है, वैसे ही एक अवतार का जो तोष होता है वो दूसरे अवतार का तोष वो स्वीकार करते हैं। जैसे कि सौभागा है, सौभागा को जब हमारे महाराज ने कहा कि जब आप जाओगे, आपका अंत समय होगा, तब हम हमारे परिवार में से सब आपको विदाई देंगे, मरने समय जो कार्य होता है हम सब परिवार मिलकर आपका कार्य करेंगे, जो कि माता बहन सगे पिता भाई जो कर्तव्य करते हैं मरने के बाद वो सब हम करेंगे। ऐसी स्नेहता से हमें स्वामी ने सौभाग्य से कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले हमारे स्वामी उत्तरापंथी चले गए, और उत्तरापंथी चले जाने के बाद फिर औसा का सौभागा का देहांत हुआ। जब सौभागा रिद्धपुर में आई सब भक्तजनों के साथ, तो श्री गुरु बाबा तो वेड़ी पिसी मूर्ति बोलते उनको, लेकिन महाराज ने जो शब्द दिया हुआ था वही शब्द श्री गुरु बाबा ने वहाँ पे जब सौभागा का देहांत हुआ तो महाराज श्री गोविंद बाबा वहाँ पे खड़े रहकर सब सौभागा का विधि उन्होंने पूर्ण किया। आखिरी सांस तक, आखिरी समय तक वहाँ तक स्मशान में भी गए, वहाँ पे वो जहाँ तक सौभागा का देहांत विधि होता नहीं तब तक खड़े रहे, और सब विधि श्री गोविंद बाबा ने उनका पूर्ण किया है। ऐसा है कि एक अवतार ने दिया हुआ शब्द दूसरा अवतार भी वो पूरा करता है। इसीलिए हमारे इस ईश्वर धर्म की जो एक
मनोधर्म की जो क्रिया होती है, ये जो मनोधर्म होता है, इसे हम प्रसन्नता कहते हैं। यही प्रसन्नता ईश्वर के करीब से आती है, ईश्वर के तरफ से ही आती है। जैसे कि हम बोलते कि हमारे श्री गुरु जी की ये प्रसन्नता है, और ये प्रसन्नता धर्म ईश्वर का है। महाराज ने कहा है कि प्रसन्नता ऐसा एक धर्म ईश्वरी से आती, मतलब ये प्रसन्नता जो होती है ये ईश्वर की होती है, और ये ईश्वर की ही प्रसन्नता हमारे गुरुजनों के आचरण के माध्यम से वो ईश्वर की तरफ से ही प्राप्त करते हैं। और वही प्रसन्नता का जो कार्य होता है, वो जब कोई अपने भक्त लोग होते हैं, शिष्य लोग होते हैं, वासनिक नामधारक होते हैं, वो गुरुजनों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से ही प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो होता है, मनोधर्म जो होता है, वो ईश्वर का होता है। किसी अधिकारी ने किसी को शब्द दिया होता है, तो वो शब्द भी पूरा करने के लिए जब गुरुजी भी अपने चले जाए, लेकिन जो मार्गाभिमानी होती है, जिन मार्गाभिमानी का व्यापार होता है, वो शब्द पूरा करने के लिए वो मार्गाभिमानी वहाँ पे सब शब्द अधिकरणों के भी पूरे करते हैं। इसलिए प्रसन्नता के रूप से हमारे धर्म की ये परंपरा, प्रसन्नता के रूप से ही ईश्वर का मनोधर्म, शायद ईश्वर अभी उत्तरापंथी क्यों न हो, लेकिन वहाँ से ही जब हम हमारे भगवान को प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता पूर्वक दंडवत डालते हैं, तो जहाँ कृपा शक्ति को सन्मुख करके, जिस कृपा शक्ति के माध्यम से आज हमारे पास ईश्वर का साधन है, और ये साधन हम तो जीवात्माएं कर्म के माध्यम से हमारे जीवन में जो कुछ हमारा जो प्रसव बढ़ाते हैं, लेकिन वो प्रसव को मोड़ने के लिए भी हमारे पास साधन मतलब ईश्वर की कृपा शक्ति। जब एक अधिकरण हो तो हम अधिकरण के पास हमारे दो दंडों डाल के उसका प्रसव मोड़ते हैं, लेकिन सही जगह हमेशा के लिए तो कोई अधिकरण प्राप्त होते नहीं, तो उस समय हम हमारे देव पूजा होती है, जहाँ में कृपा शक्ति, वो कृपा शक्ति को सन्मुख करके, कभी स्थान के सामने जाते हैं तो स्थान को सन्मुख करके वहाँ भी कृपा शक्ति है, और वो कृपा शक्ति को सन्मुख करके हम हमारा प्रसव मुड़वाते हैं। क्यों कि हमारे आचरण में, हमारे अविधि रूप आचरण से हमें जो मलिनता आती है, वो मलिनता के दूर करने के लिए ही कृपा शक्ति सन्मुख करके ही हमारा जो संदेशा है वो ईश्वर तक ले जाती है। इसलिए अवघिया गुणांत कृपा ही थोर, ऐसा बोला हुआ है कि ईश्वर के पास जितने भी गुण है, उतने गुण में से सब गुण में प्रमुख जो कार्य है वो कृपा शक्ति का है, और वो ही कृपा शक्ति भगवान की इस पाषाण में होती है, प्रसाद में होती है। जब हम प्रसाद व स्थान नमस्कार करते हैं, हमारी परंपरा में आपने तो सुना है कि हम छत्र खास कभी गए होंगे, तो दो ही अवतारों का संबंध विशेष पवित्रता रूप से, पिवड़ तोड़ली का संबंध हो, गुड़ा का विशेष हो, छिन्नस्थली का विशेष हो, या हम हमारे परंपरा में उसको बहुत हम मान्यता पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक उसको नमस्कार करते हैं। क्यों कि जहाँ पे ईश्वर का विशेष मनोधर्म हो, हमारा जो साधन है वो साधन हम चरित करते हैं, तो साधन चरित करने के लिए ईश्वर की कृपा ही सन्मुख होनी चाहिए। जो हमारी उद्धरण प्रक्रिया है वो कृपा के माध्यम से ही हमारी चरित होती है। बाकी जो है हमारे जो कुछ सहयोग रूप कार्य है, वियोग रूप कार्य है और साह्य रूपता है, ये तो हमें माया शक्ति के माध्यम से होती है। वो भी हमारे लिए ओळगरी माया का साह्य होता है। स्थान के पास जाओ तो स्थान में भी कृपा माया शक्ति, उसका भी हमें साह्य होता है। जब तक हम स्थान के पास पहुंचते और घर नहीं पहुंचते वो भी सहायक होती है। लेकिन हमारा जो उद्धरण होने वाला है, तो उद्धरण करने के लिए कृपा शक्ति ही सन्मुख होनी चाहिए। इसीलिए हम प्रसाद और स्थान नमस्कार करते हैं। अति प्रसन्नता रूप जो वस्त्र है, जो इंद्र भट्ट को सन्मुख करके जब भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब को स्वामी बोलते कि भाई ये रज ब्रह्मादिकाशी दुर्लभ, ये जो आपने जो ये वस्त्र है ऐसा झटक लिया है, तो उसमें जो बारीक बारीक धुलकन है वो भी पवित्र है। जो ब्रह्मादिक देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसका हमें नमन होना चाहिए।
तो ये पवित्र है। और ये पवित्रता के रूप से इस प्रसाद रूप वस्त्र में जो पवित्रता होती है, और वो वस्त्र नमस्कार करने से रूपा शक्ति उस वस्त्र के भीतर सन्मुख होती है, और सन्मुख होने कारण ही हमें साध्य पर योग्यता मिलती है। इसलिए हमारा साधन जल्दी चलित होता है। इसलिए हम प्रसाद नमस्कार करते समय स्थानादाता प्रसाद नमस्कारिता आदि तीर्थाची लीला सविशेष आठवावी, ऐसा बोला है ना कि स्थान नमस्कार करते समय या प्रसाद नमस्कार करते समय जो लीला स्मरण होता है, जो कुछ लीला हो स्थान की हो, वहाँ पे लीला हम उसकी याद करते हैं, और लीला याद करते करते उस स्थान का नमस्कार करते हैं, प्रसाद नमस्कार करते हैं, और प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पे जो शक्ति होती है, वो शक्ति का जो संबंध हमें इस प्रापंचिक शरीर में होता है, तब वो प्रापंचिक शरीर में संबंध होने से ही हमारे शरीर में जो कुछ रजस्तम पूर्वक जो अविद्रूप आचरण होने से हमारे शरीर में भी कुछ क्या होती है, अविद्रूप कार्य से हमारा शरीर भी अपवित्र होता है, अमंगल होता है। तो अमंगल होने वाला जो शरीर है, अमंगल होने वाली जो हमारी कार है, हमारे जो कोई हम जहाँ रहते, वो जो हमारी कोठी है, वहाँ पे भी कुछ हमारे बर्ताव रहन सहन के कारण से हमारे दैनंदिन हमारे होने वाले कुछ वहाँ पे झगड़ा हुआ, कुछ एखादी जगह ऐसी होती है वहाँ कुछ आत्मघात हुआ है, वैसी जगह है, तो उसलिए हम उस जगह में पठन करते हैं। हमारे जो पवित्र देव पूजा है, वो पवित्र देव पूजा का वहाँ चरण तक निकालते, और वहाँ पे ईश्वर के कुछ तो भी लीला स्मरण करके उस जगह में सात्विकता कैसी प्राप्त हो, हम ऐसा प्रयास करते हैं। अरे वो प्रयास करने के लिए ही धर्म के माध्यम से, ये तो धर्म है हमारा, धर्म जो है आगे बढ़ने के लिए ही हमें महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं कि जैसा आईना होता है, तो आईना अपना चेहरा उसमें आप देख सकते, वैसे ही धर्म के माध्यम से हम हमारा जो आया हुआ मलिनत्व है, हमारी जो अविधि होती है, उस अविधि का हम प्रसव मोड़ के निश्चित रूप से हमें उजाला मिलता है, और हमारा जीव स्वरूप का जो अयोग्यता अपार्थ अदक्ष रूपते का जो कार्य है, हम उससे कम कर सकते हैं। नष्ट तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उस अमंगल रूप कार्य को मंगल रूप के माध्यम से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि जब महाराज विहरण स्थान करने जाते थे, विहरण को जाते थे, तो दिशा अवलोकन करते थे। कभी दिशा कभी वहां जाना हो तो अमंगल होती थी या मंगल रूपा होती। पूजा अवसर में अपन बोलते हैं कि जो अमंगल रूप दिशा वो भी मंगल रूप हो जाती थी। वैसा ईश्वरी का कार्य है। हम बोलते कि ये तो हमारे इसमें दोष रूपता है, या हमारे कोठी में दोष रूपता है, हमारे जगह में दोष रूपता है, उसको दोष रूप हमें लगता है। लेकिन ईश्वर धर्म की श्रेष्ठता के बारे में जब आप सोचते हो, इतनी कभी आपने ईश्वर के चरणों में, श्री चरण में लगन है, तो क्यों ना ईश्वर की कृपा से साधनवंत के वहां आने से हमारी वो अपवित्रता अमंगलता दूर नहीं होगी, ना निश्चित रूप से हो सकती है। महाराज श्री चक्रधर जी का ये वचन ही है। इसलिए श्रुति स्थल में भी ऐसा बोला है कि जब एखादा ज्ञानी हो, तन मंडलम वसेत ज्ञानी योगी स्वाध्यात्म चेतसा, जब एखादा ज्ञानी होता है, इस परिसर में जब जिस जगह में वो जाता है, तो ज्ञान शक्ति के सहवास के रूप से निश्चित रूप से वो यहाँ अपना पठन करने से, वो रहने से, वो जो जगह है वहाँ पवित्रपन उसके जाने से हो सकता है। ऐसी एक संभावना हमारे ज्ञान के भीतर है। ऐसी संभावना असंधान में भी हमारे ईश्वर के धर्म के प्रति भाव श्रद्धा रखकर चलने वाले सभी भक्तों अपने जीवन में ये निश्चित रूप से मंगल रूपता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हमारी ये जो ज्ञान परंपरा है, इस माध्यम से जो सामग्री का जो त्याग बोला है, जब महिम भट्ट महाराज श्री चक्रधर जी से पूछते हैं, एड़ी खरवंडी के रास्ते से महाराज जा रहे थे, तब जाते जाते महिम भट्ट जी ने स्वामी श्री चक्रधर जी से पूछा कि महाराज ये जो सामग्री है, जिन सामग्री के माध्यम से वेद आगम पुराण
और इन पुराण और सारी सामग्री बहुत अन्य सामग्री है, तो वो भी अभ्यास करना चाहिए या नहीं? तो महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते कि वो सामग्री की ईश्वर के प्राप्ति के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको धर्म संरक्षित करने के लिए किसी का जो गोल है उसी को कुछ उस माध्यम से समझाने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर धर्म का उद्धरण होने के कारण उस सामग्री का कोई उपयोग नहीं है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने बोला कि सकल सामग्री या सामग्री वंत एक वंश। अर्जुन के बारे में कि सब सामग्री उसके पास थी, 14 विद्या 64 कला थी, धनुर्विद्या का सब उसके पास सामग्री थी, लेकिन एक सामग्री खाली बची हुई थी, वो है ब्रह्म विद्या ज्ञान, वो है ईश्वर का ज्ञान। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम। बात जब दिव्य दातृत्व किया, दिव्य शक्ति का उनको दातृत्व हुआ, बोध शक्ति का दातृत्व हुआ, तो वो समझने लगे कि मैं तो जीवात्मा हूँ और ये परमात्मा है। ऐसी ही ज्ञान शक्ति के माध्यम से ही हमें ईश्वर समझ आते हैं। इसलिए हमारे जो विधि विधान है, हमारी जो सामान्य ज्ञान की जो परंपरा है, कोई बोधवंत होते हैं, कोई वेदवंत होते हैं। तो वेदवंत भी अपने जीवन में सामान्य रूप ज्ञान से ही जो जिसके प्रकार से उसको ज्ञान हो, कोई ज्ञानी वाला आदमी होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो आपके ज्ञान से अपना कार्य विधि विधान करता है। तो कोई अज्ञान है लेकिन उसको जान पहचान के विधि विधान की मालूमात होती है, और वो देखते देखते जो ज्ञानी करता है वैसा ही वो अज्ञानी करते करते अपना विधि विधान आचरण करता है। तो महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो दृष्टांत देकर महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने इसके बारे में शय्या पालन का दृष्टांत दिया है कि जेची गति शय्येशी तेची गति शूद्रेशी। जो अपनी पतिव्रता स्त्री होती है उसको पतिव्रता धर्म का ज्ञान होता है, उसके माध्यम से वो अपनी पति की सेवा करती है। लेकिन उसकी जो दासी है वो देखती है कि मेरी जो मालकिन है वो कैसी अपने पति की सेवा करती है, और उसी के माध्यम से देखते देखते वो अपने घर जाती है। उसकी सेविका है, दासी है, वो भी अपनी झोपड़ी में है लेकिन वो ही अपने पति की वैसी सेवा करती है। जो करने वाली मालकिन है उसको तो सब ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं, लेकिन देखते देखते वो जैसी करती वैसी ये करती है। ऐसे महाराज ने इसके बारे में बोला है कि जेच गति शय्येशी, जो मालकिन को पतिव्रता धर्म का फल होने वाला है वही फल उस दासी को, सेविका को, उसको भी मिलने वाला है। सिर्फ देखते देखते किया है। वैसे ही इस ईश्वर धर्म की जो परंपरा है, जो वेदवंत होता है उसको वेदवंत को भी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, तो बोधवंत की भी उसको ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। वेदवंत की बोधवंत के ऊपर ले जाना ये तो महाराज की कृपा है, ईश्वर आगे का कर लेते हैं। लेकिन वेद यानी कि आवड़ी पूर्वक अपनी क्रिया करना और आवड़ी पूर्वक वो क्रिया को सन्मुख होके श्रद्धा पूर्वक वो क्रिया समर्पित करना, इस समर्पितता से ही हमारे क्रिया में पूर्णता होती है। आचार्य ने बोला कि जब भाव ही नहीं तो भावहीन तो द्रव्य, भावहीन तो भाग्यहीन बोलना, कि जो उसका भाग्यहीन है, दैवहीन है। इसीलिए भावपूर्वक क्रिया और धर्म के आचरण के माध्यम से सामग्री कभी अपने पास जब हो, लेकिन वो सामग्री भी कहाँ उसका उपयोग करना चाहिए, इस ऐसे उसे मालूमात होनी चाहिए। ऐसे महाराज ने कहा है कि विषय व्यवस्था करो जाने तयाशी आई। कभी जो सामग्री प्राप्त करते हैं, इन सामग्री की वजह से हमारा जो काल है, समय है, उसमें बहुत सारा बीत जाता है। जो सामग्री कल बोली है वचन में, तो ऐसी सामग्री हम अभ्यास करते हैं, उसका समय उसको देते हैं, लेकिन वो सामग्री सिर्फ क्या है, एक मालूमात करने वाली ज्ञान परंपरा है, लेकिन उद्धरण कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं। और उद्धरण कार्य में कब अपन अपना समय छोड़ के कभी उसमें समय लगा ले, तो निश्चित रूप से अपने उद्धरण कार्य में भी अपन अपना अर्थड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाराज ने वचन में कहा है कि पुरा जीवा कवनी सामुग्री न भावी, पुरा जीवा सामुग्री म्हणजे हा गडदरा गा। गडदरा मतलब प्रमाद,
जैसा खड्डा होता है तो खड्डे में अपन गिरते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा खड्डा है? तो प्रमाद को खड्डा बोला है। दोष रूपता का जो प्रमाद होता है, जैसे कि षड्वित प्रमाद है ना, तो ये षड्वित प्रमाद और किस कारण होते हैं? वैसे ही कि जब अपन हमारा स्मरण है, चर्या है, निरूपण है, प्रवचन है, हमारे जो नित्य विधि है, नैमित्तिक विधि है, वो सब हम प्रतिबंध करते हैं। किस कारण? उस सामग्री के कारण। हमारा समय, हमारा जो ध्यान है वो सामग्री के कारण उसके तरफ चला जाता है और हम उसके समय में उसको ही समय देते हैं। इसीलिए हम एक दिन प्रमाद रूपी खड्डा में चले जाते हैं। इसलिए वो प्रमाद रूपी खड्डा नहीं होना चाहिए। वैसे इसलिए ही महाराज ने पहले से ही बता दिया कि वो सामग्री का जब अपने पास हो तभी भी उसका त्याग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर भक्ति के लिए युक्त हो सकते हैं और अपना समय ईश्वर के लिए दे सकते हैं। इसलिए पूरा जीवा सकड़ी सामग्री का त्याग बोला है। और त्याग करके क्या करना है फिर? सकड़हि सामग्री परित्यजोनि एथचिया व्युत्पत्ति उत्पन्ना भावे। अब अगले वचन में वो जो सामग्री बोले है, वो सामग्री का त्याग करके क्या करना है? तो सकल सामग्री परित्यजोनि यानी कि त्याग करके व्युत्पत्ति उत्पन्ना भावे, जैसे कि शोक्ति, शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति, ऐसी सामग्री अपने पास होती है। शोक्ति यानी कि कहीं कहीं बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने मन से ही कुछ बात बता देते हैं, मालूमात नहीं होता तभी भी वो उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, नहीं ऐसा ही है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो जो ज्ञान है गुरु परंपरा से प्राप्त करना होता है, तब अपन अपने आत्मविश्वास पूर्वक उसको बोल सकते कि नहीं वैसा ही है। अब जब मालूम ही नहीं तब हम उसको कैसा बोल सकते कि ऐसा ही है। इसलिए जो अपने मन से ही अपने उसके ऊपर तर्क वितर्क करके जो सिद्धांत बताता है उसे कहते हैं शोक्ति, यानी कि अपने मन से, अपने दिल से ही उसका अर्थ करके उसको बताना। शास्त्रोक्ति कहीं शास्त्र के ऊपर सुना है, कई शास्त्र की पंक्ति देखी, वेद आगम पुराण शास्त्र में सुना है और नहीं ऐसा ही है, तो वो भी हम नहीं, इस कारण ईश्वर धर्म के कारण वो भी हमारे काम नहीं है। क्यों? कि वो शास्त्र की चाली रीति, उसका जो शास्त्र पढ़ने का तरीका है, उस शास्त्र के जो नियम है वो त्रिगुणात्मकता से बंधे हुए हैं और हमारे जो शास्त्र के नियम हैं वो जो है अलग तरीके से। ईश्वर मार्ग की क्रिया जो होती है उसको कोई बंधन रूपता नहीं है, उसको कोई काल, क्रिया, द्रव्य और नियम ऐसा होता नहीं। वैसे ही ईश्वर मार्ग के छोड़कर जो देवता मार्ग होते हैं उसमें काल बंधा हुआ होता है, क्रिया भी बंधी हुई होती है, उसका बहिर्यागरूप कर्म जो करना है उस कर्म की परंपरा कैसी है, कर्म के विधि विधान कैसे होते हैं, ये सब उसमें बंधे हुए होते हैं। उस तरीके से होना चाहिए, तभी वो क्रिया या बहिर्यागरूप क्रिया हो वो स्वीकार करती है और उसका फल देवता देती है। लेकिन हमारे ईश्वर धर्म के वैसे जो क्रिया है वो बंदिस्त होने वाली नहीं है, इसलिए हमारे शास्त्रोक्ति के ऊपर चलने वाला मार्ग नहीं है। जब जिस समय जो बलवत्तर हो वो हमें करना है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बलवत्तरा दुर्बलम बाध्यते, एखादी क्रिया वहां करनी है लेकिन वो करना जरूरी नहीं है, दूसरी क्रिया प्राप्त हुई है तो वो करने के लिए समर्थ नहीं, वो छोड़ देना चाहिए। जिस समय जो क्रिया है वो करना जरूरी होती है और इस ऐसा ही शास्त्र के मुताबिक भी कोई हमारा सिद्धांत उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। ऐसे ही शास्त्रोक्त भी हमें इस सामग्री के कारण हम उस शास्त्रोक्त की उपयोग नहीं कर सकते। और लोकोक्ति मतलब किसी अन्य महात्माओं ने कहा है, बहुत सारे ऋषिश्वर होने वाले ऋषिश्वर होके गए हैं, उन्होंने कुछ सिद्धांत बोले हैं और उनके सिद्धांत के मुताबिक ने ऐसा ही होगा। कोई बोलता कि मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये भविष्यवाणी मेरे ऐसी सत्य होगी, लेकिन ये भविष्यवाणी भी ये सत्य होने वाली नहीं होती। क्यों?
कि ये सब सूत्र है, ये ईश्वर के माध्यम से इस ब्रह्मांड के सूत्र चलते हैं। कोई अपन सुनते हैं, न्यूज पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि अभी इस सृष्टि का इस अंत होगा, इस इतने साल होने के बाद इस सृष्टि का अंत होगा। लेकिन ब्रह्म विद्या ज्ञान के मुताबिक इस सृष्टि का अंत कब होता है? जब सभी जीवात्मा को ज्ञान पाड़ी ईश्वर देते हैं, ज्ञान देते हैं, ईश्वर बोध देते हैं। जब सब जीवात्मा ईश्वर बोध देने के बाद खत्म होते हैं, अभी किसी को बोध देना बाकी नहीं है, तब इस सृष्टि का संहार होता है। इसलिए महाराज ने बोला कि सृष्टि अति दीर्घ यानी बहुत लंबी है। इस सृष्टि की मर्यादा कोई बता नहीं सकता कब इस सृष्टि का संहार होगा। तो इसीलिए हमारे सोक्ति रूपता है, शास्त्रोक्ति रूपता से और लोकोक्ति रूपता से। किसी के शास्त्र में ऐसा लिखा है और हमने लिख कर वो पढ़ा और बोला कि ऐसा ही होगा, तो ऐसा होता नहीं। किसी आदमी ने एक आधे ऋषिश्वर हो, उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो ऐसा ही हो नहीं सकता। क्यों? ये ईश्वर प्रवृत्ति से चलने वाला सब कार्य है। इसलिए इस ब्रह्म विद्या ज्ञान के माध्यम से हमारे उद्धरण कार्य में इसका उपयोग नहीं होता। जो हम उस समय जिस चर्या हमारा जो कार्य है वो कार्य कैसा है और उस कार्य का स्वीकार परमेश्वर कैसे करते हैं, वो इसीलिए ईश्वर मार्ग में सोक्ति, शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति रूप जो वचन है, इनके माध्यम से ये सामग्री रूपता से हमारे पास जो एक कुछ तो भी हमारे ऊपर एक बिढ़ार है, वो बिढ़ार हम साथ लेकर हमारा उद्धरण नहीं कर सकते। इसलिए जो ईश्वर की उस समय की जो आज्ञा है, जो समय में उचित करना है, वही हमें करना चाहिए। ऐसे करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे उत्पत्ति उत्पन्नता पूर्वक जो ज्ञान है, भगवान ने जो बतलाए हुए वचन है, वो वचन के माध्यम से ही हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या करना जरूरी है और क्या करना नहीं जरूरी है। कोई बोलते हैं तो उसे हम नाराज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो, उनके पास है, सुन लेना, लेकिन करने का जो तरीका है वो अपने ज्ञान रूप धर्म के माध्यम से ही, ब्रह्म विद्या के माध्यम से हमें करना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सोक्ति, शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति तीनों भी उनसे निकाल के हम जो अपना जीवन बिताते हैं धर्म की परंपरा के माध्यम से, वैसा कोई कई जो विचार है, महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं कि हमारे जैसी कर्मराटि में सोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति, वैसी ही हमारे धर्म में भी कभी कभी हमारे स्वामी श्री चक्रधर जी भी बोलते कि ये थे लटके बोलवाते। महाराज श्री चक्रधर जी ने बोला है ना कि ये थे लटके बोलवाते। कभी कभी महाराज भी बोलते कि हम भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन समय कारण है ना, समय कारण उसकी कुछ तो भी कारण, यानी कि उसका प्रसंग का क्या तो भी उसमें कुछ तो भी संबंध होता है। उसी कारण महाराज उस शब्द के रूप से कहते हैं कि ये थे लटके बोलो आवड़े। वैसे ही हमारे स्वामी जब जालना में गए हिवरड़ी में, तो वहाँ हिवरड़ी में वाय नायक के दामाद थे तेकुम नायक, तो उन्होंने महाराज श्री चक्रधर जी से उपहार की दंडोत डाली, दोपहर का भोजन मेरा खाना है। महाराज ने ठीक कहा कि कल दोपहर का आपका ही मैं खाऊंगा, लेकिन स्वामी श्री चक्रधर जी को कुछ उद्धरण व्यापार निमित्त वो जालना शहर छोड़ के जो नजदीक भी काजड़ा नामक गांव है, काजड़ा का स्थान किया ना अपन, काजड़ा करके गांव है, तो वहाँ स्वामी चले गए। अभी वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है वो। वहाँ पे गए और वहाँ जब उपहार का समय हुआ तो तिकोम नायक उन्होंने स्वामी के लिए अपनी पार्टी भर के उपहार अपने सिर पे लेके आया। साथ में एक नौकर था, उसके पास कुछ सामान दिया और उपहार लेके आए। देखते तो वहाँ स्वामी उपस्थित नहीं है। वहाँ पूछा तो बोले स्वामी तो काजड़ा में की तरफ गए हैं। और वो वहाँ से निकले, वैसे ही वो अपने सिर के ऊपर लेके वो उपहार की जो पार्टी थी और वो सेवक है, वो दोनों भी साथ साथ लेकर वहाँ पे आए। और आने के बाद पहला क्वेश्चन उन्होंने स्वामी को पूछा है कि कई महात्म्यासी लटके बोलो और ये तो से आप महात्म्य हो ना,
तो आपको लटका बोलना कैसा पसंद करते आप मुझे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आपने मेरा आमंत्रण लिया, निमंत्रण लिया, उपहार का स्वीकार करने का मुझे बोला और आप यहाँ चले आए, आप ऐसे लटके क्यों बोलते हैं? तो वैसी ही बात है। लेकिन उस लटके यानी कि झूठ बोलने का भी कुछ तरीका है, कुछ तो भी उसमें है। ये प्रवृत्ति है ईश्वर की, अपन नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। ईश्वर की लीला है, ईश्वर की इसमें एक हेतुरूप कार्य की एक प्रशंसित होने वाली लीला है। इस लीला के माध्यम से क्या किस जीवात्मा का देने का कुछ समय हो, किस जीवात्मा को संबंध देना हो, किस लीला करनी है, या अपन नहीं ईश्वर का हेतु पहचान सकते। इसलिए महाराज वो जगह छोड़ के वहां गए। वैसे ही और शास्त्रोक्ति के माध्यम से हमारी दैवराटी में कभी बोले तो महाराज ने कहा है, अन्यत्र कीजिए तो वाराणसी फेटिजे, वाराणसी कीजिए तो के फेटावे है ना। लेकिन वाराणसी का भी फेटने वाला है, वाराणसी में भी तो अपन जोड़ते ही है ना। अन्यत्र मतलब वाराणसी क्षेत्र है देवताओं का, वहां जाके सब पुण्य खत्म, पाप रूप कर्म खत्म होते, ऐसे उनकी एक बोलने की तरीका है। लेकिन एक दैवराटी में है, कर्मराटी छोड़कर हम दैवराटी आते हैं। दैवराटी का कहा जाएगा, दैवराटी का तो भोगना ही पड़ेगा ना, वो तो कहीं नष्ट नहीं होता, वो तो नित्य नरक की ओर जाता है, लेकिन उसको भी नाशना पड़ता है। वैसे ही कुछ शब्द बोलने के लायक होते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो भोगना होता ही है। इसलिए शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति का जो परिणाम है कि लोकोक्ति तिकव नायक थे, तभी उनका उदाहरण मैंने दिया, एवरड़ी के तिकव नायक, जब उनकी महाराज श्री चक्रधर जी के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, भाव था, लेकिन वो देवता भक्त थे, महादेव के उपासक थे, और वो स्वामी श्री चक्रधर जी को ऐसे समझते कि ये साक्षात गढ़ सिद्धनाथ है, हमारा जो दैवत है, जो सिद्धनाथ है, ये स्वामी श्री चक्रधर साक्षात सिद्धनाथ के अवतार है, ऐसे वो महाराज को समझते थे। लेकिन एक दिन आचार्य श्री नागदेव और तिकव नायक ये दोनों भी नदी पे अपने कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए गए। कपड़े धोने हो गए, स्नान भी हो गया, कपड़े सूख रहे थे और आपस में बातें करने लगे। और बातें करते करते वो तिकव नायक बोले कि हमारे स्वामी श्री चक्रधर महाराज हमारे साक्षात सिद्धनाथ के अवतार है। तो आचार्य को ऐसा लगा कि मैं इतने दिन महाराज श्री चक्रधर जी के पास हूँ, तो मुझे तो कहीं ऐसा बोला नहीं कहीं स्वामी ने कि मैं सिद्धनाथ, और ये कहाँ बोलता है सिद्धनाथ है। तो उसको उन्होंने विरोध किया उस शब्द को, और वो बोलने लगे, क्या बोलते हैं, ब्रह्मादिका निसर बोड़ी तेत के लागे तेत तुझा सिद्धनाथ। जो ब्रह्मादिक है, जो विधि विधान लिखने वाली देवता, उसको कभी समझ आया नहीं ईश्वर अवतार का कार्य है। तो ये ब्रह्मादेव देवता तो उसके नीचे है, उसको क्या समझ आएगा। महाराज हमारे श्री चक्रधर साक्षात परमेश्वर के अवतार है, देवताओं के अवतार नहीं हो सकते, लेकिन वो बोलते नहीं देवता के अवतार है, सिद्धनाथ है, महादेव के अवतार है। तो बोले कभी क्या करना है, तो बोले पैस लगाओ। जब महाराज श्री चक्रधर जी कभी नहीं बोलेंगे कि मैं गढ़ सिद्धनाथ का अवतार नहीं हूँ, तो मैं संन्यास लेके उत्तर दिशा के तरफ चले जाऊंगा। मैं कोई बोलोगे हमारे जो मुंडन कर लेगा, और मुंडन करके मैं संन्यास धारण करके उत्तरापंथ की ओर जाऊंगा। कभी महाराज श्री चक्रधर जी ने बोला कि मैं सिद्धनाथ का अवतार नहीं हूँ, तो बोले चलो महाराज से पूछेंगे। दोनों भी आए और बड़े आवेश पूर्वक शब्दों से वो सिद्धनाथ के अवतार होने कारण वो महाराज से पूछते हैं कि महाराज हमारे दोनों की ऐसी चर्चा हुई, तो ये बोलते हैं कि ईश्वर के अवतार है, आचार्य श्री नागदेव बोलते कि परमेश्वर के अवतार है, और मैं बोलता कि आप साक्षात सिद्धनाथ के अवतार हो। तो बोलो आप सिद्धनाथ के अवतार है या नहीं। तो महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं कि हाँ मैं तो सिद्धनाथ का ही अवतार हूँ। तब वो जो तिकव नायक है, उन्होंने अपने दोनों भी ऐसे हाथ लिए और ऐसे अपने बाहु के ऊपर ऐसे हाथ बड़े बड़े जोर से थपथपाकर उससे बोला आचार्य से कि देखो मेरी पैज हो गई, मैं इस चर्चा में मेरा ही विजय हो गया, मैं भी जीत गया, और हर्ष मनाने लगे। और फिर वो तिकव नायक चले गए। अभी आचार्य तो अचंभित हो गए कि महाराज ने तो कभी बोला नहीं, अभी अब इसके सामने ऐसा कैसा बोलते, और वो फिर वापस गए।
वापस तिकोनाइट जाने के बाद आचार्य श्री स्वामी श्री चक्र जी के पास गए और हाथ जोड़ के बैठे और बोले, महाराज ये आप ऐसा कैसे बोल गए कि हम तिकोनाइट के सामने कि आप सिद्धनाथ के अवतार हो। तो महाराज कहने लगे कि भाई ऐसा होता है, कोई अभिमानी व्यक्ति हो, गर्विष्ठ हो और वो गर्व के माध्यम से कभी कुछ गलत बात करे तो बड़ा अनिष्ट होने से, छोटा सा गलत बोलने से उसका जो पाप है बड़े होने वाला है वो कभी टलता है। तो क्यों ना उसके पास झूठा बोलना चाहिए। ऐसा है कि वो कभी उत्तराखंड की तरफ जाता था, उसका संन्यास कैसा है, पैसे लगाकर चले रहता हो, वो कई अंतकरण से और दिल से थोड़ी संन्यास ले रहा हो। वो तो वहां जाके वो आत्मघात कर लेता था, उसको तो चर्या वो होती नहीं थी, लेकिन वो आत्मघात करके वो अपना अंत कर लेता था। इससे थोड़ा सा टाइम के लिए जब मैं सिद्धनाथ हो गया तो तेरा क्या बिगड़ गया, ऐसे ही कोई बात तो होती है। तो ये कुछ समय के लिए कुछ बातें होती है, तो ये भी हमें समझ आनी चाहिए कि महाराज का बोलने का अनुरोध क्या था, उसमें किस बात के लिए महाराज सिद्धनाथ हो गए हैं, किस बात के लिए महाराज ने उस समय में झूठ बोला है, किस बात के लिए ऐसी शास्त्रोक्तों के कारण कुछ शब्द होते हैं, उस शब्दों का प्रयोग हमें व्यवहारिक रूपता से करना पड़ता है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से वो शब्द का प्रयोग होता नहीं। वो शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें ईश्वर ज्ञान की जरूरत होती है। उसे ही व्युत्पत्ति उत्पन्नता पूर्वक जो ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। व्युत्पत्ति मतलब आचारी आचार, विचारी विचार। आचार रूप ज्ञान हो तो उसका आचार रूप ज्ञान हमें सही सलामत होना चाहिए। विचार रूप ज्ञान है तो विचार रूप ज्ञान हमें सही सलामत होना चाहिए। अभी उसके आगे बढ़कर जो उत्पन्नता कही है उसी में आचार रूपते में विचार रूपते का ज्ञान होना चाहिए, विचार रूपते में आचार रूपते का ज्ञान होना चाहिए। नहीं कि आचार में भी विचार है, विचार में भी आचार है, दोनों भी तरफ से हमें ईश्वर शास्त्र समझना चाहिए। वैसे जब सांगोपांग शक्ति रूप स्वरूप इन दोनों के माध्यम से हमें ईश्वर का स्वरूप समझता है, शक्ति रूप कार्य समझते हैं और शास्त्र भी समझ आता है, तो निश्चित रूप से हम अपना जो कार्य है और साधन रूप आचरण है निश्चित रूप से आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए व्युत्पत्ति उत्पन्नता पूर्वक ज्ञान हमारे शास्त्र के माध्यम से, ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को आगे लेके ही हमारा आचरण धर्म जो है, जिनके माध्यम से हमारा जो श्रेष्ठत्व है, ज्ञान जो है, हमारे कर्मराटि में ऐसा बोला है कि ये जो ज्ञान होता है, ये जो वाघिन का दूध उसे बोलते हैं, बाघ का दूध है ना, और तो पीने के बाद वो गुरगुर करता है, उसे घमेंड आती है, वो कर्मराटि का शब्द प्रयोग है। लेकिन महिम भट्ट को जब ईश्वर का ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, उसके शब्द षड रिपु वहां पे उसके शरणागति में हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब उसके नष्ट हो जाते। किसके माध्यम से हुए हो? वो ईश्वर के ज्ञान के माध्यम से। ये ज्ञान जो है ईश्वर का ये निर्गुण तत्व ज्ञान है। निर्गुण तत्व ज्ञान में जब अपन जीवमति का संचार करते तो मिश्रित होता है, तो जीवमति का कार्य होता है, ज्ञान का कार्य नहीं। ज्ञान तो पवित्र है, शुद्ध है, जैसे कि परमेश्वर का स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, सत्वरूप है, वैसे ही ज्ञान ही पवित्र है, शुद्ध है। वो अपने को नित्य मुक्त करने के लिए ही ज्ञान अपने होना चाहिए। और ज्ञान ये शस्त्र है, जैसे कि शस्त्र से हम छेद दे सकते हैं, वैसे ही ज्ञान के माध्यम से ही हमें कर्म का नाश होता है। ज्ञाना की दग्ध कर्माणि, ऐसा गीता में बोला है कि ज्ञान के माध्यम से ही हमारे कर्म भस्म हो जाते हैं और कर्म भस्म होने से ही हमारा जो स्वरूप शुद्ध होता है। इसीलिए सकल ही सामुक्रिया परित्येग होनी एधचिया विपत्ति उत्पन्ना भावे। ऐसी विपत्ति उत्पन्नता पूर्वक ईश्वर धर्म का शास्त्र प्राप्त करते हुए हमें ईश्वर धर्म का आचरण करना चाहिए। तो सामग्री का त्याग करने के लिए महाराज ने इस वचन में बोला है, और ईश्वर धर्म का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने को बोला है। तो सामग्री का ही त्याग करना चाहिए और किसी का त्याग करना चाहिए?
और आगे के वचन में बोलते हैं ईशान त्रय तेजावे। आगे का वचन है आचार्य भाई का। ईशान यानी अपने मन में की जो इच्छाएं होती है वो इच्छा उसे ईशान कहा गया है। दूसरी बात ईशान यानी कि स्नेह, ईशान यानी कि ऐश्वर्य, जो जो ऐश्वर्य रूपता है, जो अपने दिल में स्नेह रूपता है, स्नेह रूप यानी ममता। ये ममता भी हमें क्या करती है, अविधि की तरफ ले जाती है। ऐश्वर्य यानी कि अहंकार, अभिमान, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं बड़ा हूँ। ये जो कार्य होते इच्छा रूपता के कारण, श्रेष्ठता के कारण हम किसी भी तरीके से हमें श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हद तक पहुंच जाते हैं और अपना श्रेष्ठता का कार्य पूरा करते हैं। इसलिए ये जो इच्छाएं है, ये जो श्रेष्ठता है, ये जो ममता है, इन तीनों तरीके से उसका त्रय रूपता से त्याग होना चाहिए। त्रय रूप क्या बोले त्याग करने के, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, इसके भीतर ये तीनों का भी त्याग होना चाहिए। पुत्रेशना जैसी ठाकुर द्विभार्य की पुत्रेशना लीला मालूम है आपको। वो ठाकुर ने अपने दोनों पत्नियों को स्वामी की तरफ भेजा था पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। वैसे ही पुत्रेशना जैसी मल्ल की, मल्ल ने बोला कि महाराज मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन पुत्र नहीं। तो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, कृपा की, तो उसको पुत्र संतान हुई। फिर जाते समय महाराज बोलते कि आप जाओ, तो बोलते नहीं अभी रुको, पुत्र होगा, उसको खाना पीना चालू होगा तब अपन ने जाना है। लेकिन झगड़ा करके निकले, वो नहीं जाने देता था। उसको समझ आया कि अभी स्वामी जाने वाले हैं। उन्होंने मन में सोच लिया था कि मेरा पुत्र हो गया तो मैं स्वामी को 5 सहस्त्र आंसू अर्पण करूंगा, 5000 की सुवर्ण की मुद्राएं मैं स्वामी को अर्पित करूंगा, ऐसा सोचा। लेकिन जाते समय उन्होंने सोचा कि महाराज तो ये उनके पास तो कुछ नहीं है, निरालंबनता है। एक सोड़ा घटी प्रदेशी, एक सोड़ा श्रीमुकुटी, श्रीकर पानी पात्र, ऐसी उसकी अवस्था है महाराज की, तो उनको क्या दो, द्रव्य कैसा दे सकता उनके साथ, फिर क्या देना है। उन्होंने महाराज के लिए 5 सहस्त्र आंसुओं का मानिक रत्न उसको लगा के जोगवट्टा तैयार किया और वो जोगवट्टा अर्पण किया स्वामी को। बैठने के समय उसका काम होता है, जो भी लोग उसको ऐसा पहन के वो बैठते हैं और अपना ध्यान धारणा करते हैं, तो दे दिया और महाराज वहां से निकले। जैसे ही गांव के बाहर गए थे, ब्राह्मण भिक्षा करने जा रहा था और वो दूसरे गांव में आने वाला ब्राह्मण वो दूसरे गांव से इस गांव में भिक्षा मांगने आ रहा था। उसके पास कुछ सामान सामग्री नहीं थी, कपड़े उसके पास अच्छे नहीं थे और वो ऐसा ही फटे फुटे कपड़े वाला था। लेकिन महाराज ने उसको एक जोगवटा 5000 उस टाइम के जो रत्न मालिक को थी, वो 5000 आंसू का जो जोगवटा था वो ब्राह्मण को दे दिया और स्वामी आगे निकल गए। संग्रह तो स्वामी ने कभी किया ही नहीं। जैसे कि लोनार में महाराज श्री चक्र जी थे और लोनार में महाराज बैठे हुए थे और बैठने के समय उस देवगिरी का राजा उस टाइम दर्शन करने के लिए आया और जब आते थे तो वो स्वामी को जहाँ जहाँ कोई सन्यासी लोग रहते थे वहां पे वो दान दक्षिणा देते थे। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा की थैली भर के लाई थी, किसी महात्मा को भी यहाँ उत्तम हो तो उनको देंगे। लोग बोले कि यहाँ पे एक महाराज आए हुए तो आप उनको दान करो। महाराज श्री चक्र जी वहाँ बैठे थे तो राजा वहाँ पे गया। जैसे कि देवगिरी का किला है, वहाँ पे उसका राज्य था और सिंघन राज्य का वो पुत्र कान्हरदेव राजा था। कान्हरदेव राजा वो महादेव राजा को साथ लेके, महादेव राजा तब छोटा था, उनके लेके साथ लेकर आए थे और महाराज को उन्होंने स्वर्ण की जो मुद्रा वाली थैली उनको स्वामी के सामने रखी और बोले कि आपको हम समर्पित करते हैं, थैली आप लो। लेकिन महाराज ने थैली की तरफ देखा और मिट्टी की तरफ देखा, लेकिन उसका स्वीकार किया नहीं। उनको लगा हमारे सामने नहीं लेते होंगे, उन्होंने वो 2 सिपाही वहां पे रखे, बाद में लेंगे। लेकिन महाराज वहां से उठकर चले गए, लेकिन उसको हाथ लगाया नहीं। वैसे ही ये द्रव्य के माध्यम से ये जोगवटा जो स्वामी को अर्पित किया था वो स्वामी ने उस ब्राह्मण को दे दिया
और ये घटना जो हुई वहां पे वो कोई भक्तजन नहीं थे। एक दिन वैसा ही प्रसंग के अनुसार महाराज ये घटना बताते थे, तब वहां पे औसा थी, तो औसा बोलने लगी महाराज इतना वो बड़ा पैसे, इतना हुआ 5,000 रुपए का इतना अमोल कीमत का जो जोगट है आपने उसको कैसे दान दे दिया। महाराज कहते भाई वो पहले मुझे मिला वो मैंने उसको दे दिया, उस समय आप कभी मिलते थे आपको दे देते थे। वैसा ही हमारा स्वामी का कार्य है कि अलिमनता से निरपेक्षता रूप से कार्य हमारे स्वामी के अवतार कार्य में है। वैसे ही अवतार परंपरा हमारे धर्म के माध्यम से ही, हमारे निरालंबनता के रूप से ही हमें ईश्वर प्राप्त होता है। ये इसका इस वचन के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हमारे इस वचन का लीला का आदर्श है। इसलिए उत्तरेशना, वित्तेशना, वित्तेशना के माध्यम से भी हमें दोष प्राप्त होता है। उत्तरेशना ये भी दोष रूप है, कर्मराक्ति के लिए सही है, लेकिन धर्म के माध्यम से, धर्म में भी कभी पुत्रेशना जैसा कभी कार्य हो तो हमें ममता उस तरफ ले जाती है और अयोग्यता और कर्म हमसे होते हैं, इसलिए वो धर्म के लिए युक्त तो नहीं है, इसलिए उसका त्याग होना चाहिए। वित्तेशना जैसे कि महाराज श्री चक्रधर जी अरण्य ग्राम में गए, वहाँ गुम्फा देख रहे थे रात के लिए वस्ती करने के लिए। आचार्य जी गए, देखते तो वहाँ पे एक गुम्फा थी, उस गुम्फा में कड़ी लगाई हुई थी और वो कड़ी निकाल के देखी तो वहाँ पे कोई नहीं। बहुत बड़ी जगह थी, भाईसा के लिए भी, रसोई घर के लिए जगह थी, सोने के लिए, भक्तजनों के लिए जगह थी, महाराज के लिए भी जगह थी। इसलिए वो गुम्फा में महाराज ने रात की वस्ती करी, सब भक्तजन वहाँ पे सोए और सुबह सुबह जिसकी वो गुम्फा थी वो आ गए। उसका नाम है गुर्जर, और वो गुर्जर नामक जो बंदा है वो वहाँ पे आ गया। आने के बाद पहले उसने देखा कि मेरे तो अंदर गुफा में कोई वस्ती करी है, कोई तो भी रहने लगा है, और वो जाके देखता है। लेकिन उस गुफा में उसने जो धन का जो एक गड़ा हुआ था धन, उसमें रखा हुआ था, एक मटके में रखकर वो धन वहाँ उसने गड्ढा करके रखा था। पहले वो जाता है, वो देखता है तो वहाँ पे वो धन नहीं है। एकदम वो अफसोस में पड़ गया, अभी क्या करूं, मैंने तो यही रखा था, लेकिन यहाँ वहाँ का धन कहाँ गया है। और वो अपने दिल में ही पछताने लगा कि मैंने यहाँ भी रखा और कहाँ गया होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो आदमी यहाँ रहने वाले हैं, इन्होंने ही मेरा ये धन लिया है। और महाराज के पास आए और बोलना लगा कि मैंने जो यहाँ द्रव्य रखा था, मैंने जो सुवर्ण की मुद्रा है वहाँ पे इस मटके में रखी थी और यहाँ पे उस खड्डे में उसको रखा था, इस खड्डे में अभी वो नहीं है मटका, तो आपने ही लेकर गए हैं और मेरे वो धन वापस करो। तो महाराज बोलने लगे हम महात्मा हैं, हम ये धन काय को लेंगे, इस धन का क्या करेंगे। पहले निरालंबनता के रूप से महाराज ने सब अपनी जो कार्यकाल है वो बिताया है, और आप वो बोलने लगे कि आपने लिया है, लेकिन महाराज ने तो लिया ही नहीं था और किसी को मालूम ही नहीं था उसने रखा है। लेकिन वो बार बार बोलने लगा, और आचार्य श्री जी थे साथ में, उनसे झगड़ा करने लगा। और फिर महाराज बोले कि ऐसा करो, अभी अपने बोलने से तो कोई सुनेगा नहीं। इस गांव में जो न्याय करने वाले पूर्व महाजन लोग रहते थे, तो अब इस गांव में के जो बड़े बड़े जो महाजन लोग हैं उनके पास जाओ और उनको बोलो कि ऐसी ऐसी बात हुई है, हमारे को एक गुफा खाली दिखी, हमने रात में यहाँ पे सोए हैं, लेकिन इसका जो धन है हमने तो लिया नहीं, और ये हमें बोलता है कि हमारा धन लिया है, तो उसका भी न्याय तुम करो। तो दोनों भी गए, महाराज ने बोला वैसा हो, नागदेवाचार्य गए, गांव में सब महाजन लोग को बुलाया और वहाँ बैठक बिठाई, और बैठक के भीतर गांव लोगों ने बोला कि महाराज जो है श्री चक्रधर महाराज एक निरालंबन के पुरुष है, या ऐसा तुम्हारा धन लेकर क्या करेंगे। इन्होंने धन लिया नहीं है, और उन्होंने सब महाजन लोगों ने बोला कि इनको अपनी तकलीफ मत देना, तेरा धन तू देख कहाँ जा होगा। तो बोले अभी मैं क्या करूँ, मेरा तो सब उसमें ही था। तो बोले अभी जो महाराज तेरे गुफा में रुके हुए उनके ही पैर पकड़, उनकी क्षमा मांग। और वहाँ वो गया,
स्वामी के उन गांव लोगों ने उसको बोला कि महाराज प्रायश्चित करके क्षमा मांगो। तो उन्होंने सब शरीर को गोबर लगा के महाराज के पास गया और क्षमा मांगने लगा कि महाराज मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करो और मेरा जो धन है वो जहाँ भी हो मुझे आप बताओ। और महाराज ने उसके ऊपर कृपा करी। महाराज बोले कि जब तूने धन रखा तब तेरे साथ में कौन था? तो बोले मेरा मित्र था बोले मेरा, और मेरा ज्योलक मित्र है, लेकिन वो ज्योलक है लेकिन उसने ही वो तेरा धन लेकर गया है और अभी वो घर में है, उनकी माँ घर में है, तो माँ के पास वो मटके में देकर रखा है। तो जो मटके की जो लाइन होती है वो नीचे से 2 नंबर के मटके में उसने वो धन रखा है। और ऐसे खुद महाराज ने बताई। वो गया और उसके माता को बोलता है कि मेरे मित्र ने वो जो रखा हुआ धन है नीचे से 2 नंबर में मटके में रखा है वो बोला है। माता को लगा कि इतना नंबर भी बोल दिया तो ये सही उसने ही बोला होगा। माता ने पटकर निकाल के दे दिया और उसका धन उसको मिल गया। वैसे ही हमारे वित्त कारण, द्रव्य के कारण हमारा जो प्रसव होता है वो प्रसव क्या होता है? आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के कारण हम ईश्वर के पास हमारा प्रसव पहुंच जाता है। जैसे कि इस द्रव्य की लुब्धता के कारण, द्रव्य का अभ्यास करने के कारण ही महाराज श्री चक्रवर्ती जी के ऊपर झूठा इल्जाम उसने लगाया कि आपने मेरा द्रव्य लिया है, आपने मेरा धन लिया है। वैसे ही हमारे इस वित्तेषणा जब हमारे मन में होती है तो निश्चित रूप से वो दोषरूप है, और दोषरूपते का त्याग होना, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला है कि ईशनत्रय तेजाल, त्रय मतलब ये दूसरा जो कारण है वो वित्तेषणा है। जैसे कि रिद्धपुर में जब माहिम भट्ट थे तो माहिम भट्ट की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? देमाइसा। तो देमाइसा उनको लगे थे माहिम भट्ट मेरे पति है। तो माहिम भट्ट जो स्वामी के व्यापार के लिए जो द्रव्य लाते थे तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो सुवर्ण की जो बड़े आंसू है वो निकाल लिए और अपने पास रख दी और अपने खिसे में डाल दी। अब माहिम भट्ट ने देखा कि यहाँ तो एक आंसू कम हो गए। माहिम भट्ट सबको बोलने लगे कि जिसने मेरे आंसू लिए है वो मेरे आंसू परत करो, आपने लिए है सब में, आपके सिवा दूसरा कौन लेने वाला है। अभी गोविंद प्रभु बाबा जी के माध्यम से जो सेवा कर रहे थे वो, और उन्होंने सबको बोला कि तुमने लिए है। अभी सबको लगा कि हमने तो लिए नहीं, लेकिन उन्होंने तो बोला कि आपने लिए है। सब अंतकरण में सब दुखी हो गए, सब भक्त लोग, कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया झूठा, अब क्या करना। तो तब महादायसा जो थी वो बहुत बड़ी चतुर थी। उन्होंने क्या किया कि माहिम भट्ट की जो पत्नी थी उनको बोला कि आज आपको नहाना है, आपको हम स्नान करेंगे, इसलिए स्नान करना है तो आज मैं आपको स्नान दिलाऊंगी। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने स्नान देते समय जो कपड़े निकाले थे देवाइसा ने, उस कपड़े के भीतर जो खिसा है उसमें देखा तो एक आंसू थी, और वो देखने के बाद स्नान भी हो गया और माहिम भट्ट के पास गई महादायसा और बोलने लगी कि जो आंसू आप बोल रहे थे कि हमने लिए है, सभी भक्तजनों के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया लेकिन किसी ने लिए नहीं है, आपकी जो पत्नी है कर्मराट के नाते से देवाइसा उन्होंने ही लिए है, उनके पास है। और जब उन्होंने बोला, डांटा उसको, तो बोले नहीं मैं नहीं लिए। अब गलती तो हो गई, द्रव्य के कारण सभी परमार्ग के ऊपर इतने प्रेमदायक भक्त लोग हैं उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तब आचार्य कहने लगे कि तुमने तो सबको झूठा कर दिया, तुमने तो सबको अंतकरण में दुखा लिया है। अभी ऐसा करो, सबके सामने 2 दंडों डालो कि बोलो कि मैंने जो गलती की है बिगर पूछे बगैर आपका नाम लिया सबका, तो मुझे माफ करो। तो महाराज श्री चक्रधर जी की ऐसी धर्मरूप परंपरा है कि जब हमारा कोई प्रसव बढ़ता है तो हम प्रसव मोड़ते हैं, एक दूसरे के सामने प्रसव मोड़ के हमारा दोष वही समाप्त करते। आचार्य जी से कहने के ऊपर उन्होंने 2 दंडों डाले और उसका प्रसव वही समाप्त किया। वैसी है वित्तेषणा और लोकेशणा। कीर्ति रूपता के कारण, मान्यता के कारण
इस जीवात्मा के प्रति मान्यता रूप क्रिया कर्म करने से वो लोकेशना के रूप कि बोले लोग मान्यता करें। वैसे ही एक महात्मा था और उस महात्मा बहुत सारे लोगों के लिए उसको बहुत सारे लोग मानते थे, बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर श्रद्धा थी। अभी इसने सोचा कि इसके ही ऊपर अब लोग अपने को मानना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन बोला कि मुझे अभी हमारा तो कार्यकाल समाप्त हुआ है, मुझे अभी विमान लेने वाला है, विमान आएगा और विमान में बैठकर मैं जाने वाला हूँ। तारीख बोली, समय बोला, सभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अभी विमान में बैठकर जाने वाले हैं सब, उनके आश्रम की गुफा के बाहर सब इधर उधर खड़े रहे, कोई नीचे बैठे, कोई ऊपर बैठे, कोई छत पे बैठे और देख रहे कब विमान आएगा। और ये आश्रम में अपनी कुंडली लगा ली और उन्होंने अपने पास पहले एक विष की बाटल लाई थी, है ना। तो वो समय हो गया, तब समय पे उन्होंने अपना वो विष है वो धारण कर लिया, अपने मुंह में वो विष की बाटली डाल दी और उसका ध्यान हो गया। घर घर आवाज करके अंदर के अंदर ही पैर हाथ पैर पटक के उसका ध्यान हो गया। लोग बोलने लगे कि अभी तक समय तो हाँ विमान तो है नहीं, महात्मा जी तो अंदर है, अभी देखते क्या है, समय तो चला गया। देखने लगे तो दरवाजा बंद है, दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो वहाँ विष की बाटली पड़ी हुई थी और उनका ध्यान हुआ था। और वैसे ही हमारे महाराज श्री चक्रवर्ती ने कहा है कि अपना ऐश्वर्य सिद्ध करने के लिए मरोणी ऐश्वर्य साधिती। ऐसे गाजी जो मरोणी ऐश्वर्य साधिती, मरने के लिए भी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। इसको बोलते हैं लोकेशन। लोगों ने मानना चाहिए, लेकिन ये हमारे ईश्वर धर्म में निषिद्ध रूप है। ये लोकेशना मानना सम्मान ये क्या है, निषिद्ध रूप है। हमारे महाराज उसे पसंद नहीं करते। वैसे ही पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना, ये तीनों भी बातें हमें निषिद्ध रूप से कही है। ऐसे ही जब हम हमारे ईश्वर धर्म के माध्यम से पुत्रेशना जो ठाकुर भार्य की जो बोली है, वैसे ही पुत्रेशना पंचकौलाचार्य की बोली है। पंचकौलाचार्य ग्रह निवृत्ति का जो चरित्र आपने सुना है, वो 5 कुल के आचार्य थे। सांख्य, सारोधार, याम्य, सयाम्य, ऐसे श्रीयुत, ऐसे 5 शास्त्र है। वो 5 शास्त्र उसकी जान पहचान थी उन्हें, और सब जानने वाले थे, सब विद्या उसके पास थी। और इतने ज्ञान होकर भी उन्होंने अपना जो शिष्य है वो दूसरे आचार्य की तरफ पढ़ाई करने के लिए गया तो उनको सहमत नहीं हुआ। उन्होंने उस शिष्य उनके तरफ जाने के कारण जिन गुरु के पास वो अपना शिष्य गया था, उन गुरु को उसने विष प्रयोग किया है। उन जो गुरु था, अपना शिष्य उनके तरफ गया तो उन्होंने जहाँ गया है उन गुरु को विष प्रलय करके उसको मार डाला। और लेकिन विष प्रलय करने से आत्मघात होता है, और आत्मघात तो उसका हुआ, लेकिन स्वघात और परघात ये दोनों होते हैं। आत्मघात करने तो अपने न 13 भेद नरक होते हैं, वो आत्मघात किए को प्राप्त होते हैं। वैसे ही इन आत्मघात करने से 13 भेदी नरक की निष्पत्ति होती है, यानी कि अष्टग्रहत्व, रौरव, आंतिक, प्रेतत्व, जड़त्व, चौकड़ी, ऐसे 13 भेदी नरक है। ये सब उसको प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने उसको मारा है, उसकी हत्या करी है, इसी कारण 13 भेदी नरक की निष्पत्ति होती है। इसे महाराज ने कहा है कि आत्मघात की आशी कौनी ठाओ नाही नायका। जो आत्मघात होता है, जो अपना हो या दूसरों का हो, तो उसे 13 भेदी नरक की निष्पत्ति होती है। वैसे ही पंचकौलाचार्य ने दूसरे जो गुरु था उसकी हत्या करी, इसलिए इनको भी 13 भेदी नरक की निष्पत्ति हो गई। और जब उनका ध्यान हुआ तो उनको ग्रहत्व की प्राप्ति हो गई। और वो ग्रहत्व भी इतना सामर्थ्यशाली था कि कोई उसे निकालने को जाता था तो पहले ही वो मंत्र बोल देता था। जब राहलपुर महाराज श्री चक्रवर्ती गए तो उधर किसी व्यापारी था, और व्यापारी के लड़के को पंचकौलाचार्य जो ग्रहत्व हुआ था वो उसको लड़के को लग गया। और लगने के बाद
बहुत सारा सामर्थ्यशाली होने के कारण वो किसी को भी पीछे पड़ता था, किसी को पत्थर मारता था, किसी को उटक पटक कर देता था। तो उन्होंने ऐसा सोचा सब गांव लोगों ने कि ये तो किसी को मार डालेगा। उन्होंने लोहे की जंजीर में उसको बांध डाला और बंदिस्त करके खंभे को ऐसे उसको बांध डाल के वहां पे उसको बंदिस्त किया। अब उसके माता पिता चिंतित हो गए कि कैसा करे, अपना लड़का तो काम धंधा अभी उसका सब बंद हो गया, इसको पीड़ा हो गई, इसकी पीड़ा निकालने के लिए कोई मंत्र उच्चार करने वाले कोई बुलाना पड़ेगा। तो बुलाते थे। जब जब कोई जाता था तो जिसको ग्रह उसको लगा वो पहले ही बोल देता था कि तू मेरे को इस मंत्र से निकालेगा क्या, वो मंत्र वो पहले ही बोल देता था। अब वो मंत्र वाले को ऐसा लगता कि जो मैं मंत्र से उसको निकालने वाला ये पहले ही बोल देता, अब जो मंत्र ही खत्म हो गए, वो वापिस चला जाता। और सारे बहुत सारे मंत्र तंत्र वाले आए तो उन्होंने पहले ही बोल देना चाहिए। वो आने के बाद वो बोलता था कि ये मंत्र से मुझे निकालेगा क्या, तो मैं नहीं जाने वाला, वो वापस। लेकिन एक बड़ा मंत्र सन्यासी था, वो बोला कि मैं इसका मंत्र तंत्र करके उसका ग्रह को उसको निकालूंगा, इसलिए वो आया। तो बोले अभी ऐसा है, उसको निकालने के लिए तुम ऐसा करो, बोले कि उसको छोड़ डालो और छोड़ के एक कमरे में बंदिस्त करो और मैं भी उस कमरे में जाऊंगा और बाहर से कुंडी लगवा लो और मैं मंत्र साधना से उसका मैं जो कोई ग्रहत्व है उसको निकालूंगा। बोले ठीक है। फिर उन्होंने घर वालों ने उसको वो जंजीरे से छोड़ा और वो महात्मा को भी अंदर बिठा दिया और उसको भी अंदर डाल दिया और बाहर से कुंडी लगाई और वो उसने मंत्र चालू किए बोलने। महात्मा ने, सन्यासी था, जब जब मंत्र बोलता था तो वो दोबारा उसके मंत्र को पूरा बोल देता था। अभी मंत्र खत्म हो गए, अब मंत्र ही शिल्लक नहीं। जितने मंत्र उसने बोले उसने दोबारा उसके मंत्र बोले। और अब क्या करूं? अब बोले निकाल तेरे मंत्र कहाँ है। अब बोले मंत्र तो खत्म हो गए और उसने उसको पकड़ा और नीचे ऊपर करके पटक पटक के उसको सन्यासी को वही मार डाला उसने। लेकिन ग्रहत्व की मुक्ति हुई नहीं। फिर घर वाले बोलते अभी तो आवाज ही आना बंद हो गया, कब तक तो आवाज आ रहा था, अभी आवाज भी नहीं आता। और कुंडी खोल के देखा तो मरा हुआ था और एक बैठा था। दोबारा उसको पकड़ा, साकार दंड से उसको जंजीरों से उसको उन्होंने खंभे को वापस लेकर वह बांध डाला, बंदिस्त किया। और उसी गांव में जब महाराज श्री चक्रधर जी भिक्षा मांगने जाते हैं, उसी घर जाते हैं, भिक्षा सवाल करते हैं। महाराज श्री चक्रधर जी की जो वेदकता थी, वेदक मूर्ति थी, उन्होंने देख ली। और देखने के बाद जब महाराज दरवाजे में भिक्षा शब्द बोलकर खड़े थे तो महाराज की श्री मूर्ति का वो दर्शन कर रहा था और महाराज की तरफ देख रहा था। एकदम महाराज की तरफ देखते देखते उसका अंतःकरण में वो बदल हो गया और महाराज श्री चक्रधर जी को भिक्षा मिली। महाराज जी चलने लगे। जैसे ही वो दोबारा वापिस चलने लगे, महाराज पैर मुड़ा के, तो वो जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे इनके साथ जाना है, मुझे छोड़ो, मुझे इनके साथ जाना है। घर वाले बोलने लगे कि आज तक तो कोई बोला नहीं कि मुझे छोड़ो, और आज बोलने लगा। इतने दिन से तो बोला भी नहीं था और आज ऐसा बोलता है तो छोड़ देंगे, क्या है देखो तो भी। लेकिन उसको टाइम लग गया छोड़ने के लिए। महाराज श्री चक्रधर जी वहाँ गोदावरी के नदी के ऊपर, गंगा नदी के किनारे गए। महाराज के हाथ में भिक्षा थी, कल्पात्री भिक्षा करते थे स्वामी, और हाथों में की भिक्षा महाराज ने पैरों से वो पत्थर के ऊपर पानी डाला और हाथ में की भिक्षा वो पत्थर पे रखी और वहाँ भोजन करने बैठे। और भोजन करने वहाँ बैठे, भोजन करते करते महाराज भोजन कर रहे थे, तभी वो पीछे से सब उसके रिश्तेदार, गांव में के लोग सब उसके पीछे भागते 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 आके स्वामी के पास वो खड़ा हो। स्वामी भोजन कर रहे हो, वहाँ स्वामी के आस खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद वो स्वामी को बोलता है कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए, आपका प्रसाद मिलने से मैं इस ग्रहत्व से मुक्त होगा और मेरे को आप प्रसाद देंगे तब मैं इस मुक्ति में, तभी मेरे को ये मुक्तता मिलेगी, ऐसा वो बोलता है। फिर महाराज श्री चक्रधर जी बोलते हैं ठीक है, आप प्रसाद तो दूंगा, जो प्रसाद तेरे को दूंगा, लेकिन आप जो है वो कौन है, आपका परिचय क्या है? तो बोलता है महाराज
मेरा परिचय आपको देने की जरूरत नहीं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और कहाँ से आया हूँ, ये सब आप जानते हो। महाराज कहते हैं मैं तो जानता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं, तेरे सगे सोहरे रिश्तेदार गाँव वाले, उनको क्या मालूम, उनको तो बोलो कि आप कौन हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं पंचकवड़ाचार्य हूँ, मैंने किसी गुरु को विष प्रलेप किया है, इसीलिए मैं इस गृहत्व में आया हूँ और इस गृहत्व के कारण मैं दुख भोग रहा हूँ। आपके दर्शन से मुझे, आपके प्रसाद से इस गृहत्व से मुक्ति होने वाली है, इसलिए आपका प्रसाद मुझे। ठीक है, महाराज ने वो नीचे पड़े हुए भिक्षा के कण थे उसको दिए, उसने वो कण बेच के वहां के उठा के खा लिए, तो निश्चित रूप से वो गृहस्थ तो उसको मुक्त मिल गए, मुक्तता मिल गई, और वहां पे वो पड़ा, नीचे पड़ गया। तो बोले अब उसको लेके जाओ, स्वामी बोलते घर वालों को कि इसको अभी लेके जाओ। तो बोले जैसा वो आएगा वैसा जाएगा नहीं, जो उसके ऊपर जो सामर्थ्य था, जो सामर्थ्य के प्रभाव में वहां चल के आया हो, अभी उसमें का वो निकल गया है। जो ग्रह था इस भिक्षा के प्रसाद से वो चला गया है, और ऐसी कृपा दृष्टि महाराज ने उसके ऊपर की, तो व्यवहारिक जो लड़का था उसको भी उससे मुक्तता मिली, और जो उसके ऊपर जो ग्रह तो होके जो पंचकवड़ाचार्य बैठा था उसको भी मुक्तता मिली। वैसे ही ये कारण बताने का है कि ये क्या बोले है, ये पुत्रेश्वर, ये शिष्य की इच्छा के कारण मेरा शिष्य है, और मेरा शिष्य इसके मेरे तरफ से दूसरे गुरु की तरफ जाता है तो वो उसके लिए विष प्रलय करता है। ऐसे ही दोष रूपता इस गुणों के होती है, ऐसा ही पुत्रेशना के कारण हमारे जो दोष रूपता है, इन कार्य से हमें निश्चित रूप से उद्धरण कार्य होता नहीं। ऐसी पुत्रेशना और वित्तेशना, वित्तेशना जो है अपन ने सुनी है कि वित्त मतलब द्रव्य है, और द्रव्य के कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चने प्राप्त होती है, अभ्यास होता है, और काम क्रोध और लोभ इन मुताबिक, और द्रव्य उसका साक्षी है, द्रव्य साक्षी होने के कारण ये सब कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए भी हमारे जीवन में अड़थड़ा प्राप्त होता है। और लोकेशन दादोस बोले कि मुझे क्या चाहिए, विद्या चाहिए, मैं कभी आपकी ब्रह्म विद्या नहीं, मुझे विद्या चाहिए, क्योंकि आप अनेक लोगों के विद्यादाता करके गुरु है, वैसे मैं अनेक लोगों का गुरु होना चाहता हूँ। इसलिए लोकेशना के माध्यम से सामर्थ्य रूप प्राप्त करने के लिए चमत्कारिक सिद्ध साधक लोग है, वो चमत्कारिक रूप से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और अनेक चमत्कार करके अनेक प्रकार के विद्या के कारण दोष रूप और गुण रूप दोनों भी कार्य वो जोड़ते हैं। किसी को विद्या देते हैं तो किसी को पाप रूपता के कारण क्रोधिष्ठ होकर किसी को मारने का भी वो कार्य करते हैं, इसीलिए ये सब दोष रूपता के कारण है। ऐसी हमारे जो धर्म की जो परंपरा है उसका निषेध करती है। इसीलिए इस वचन में महाराज चक्रधर ने बोला है कि ईश्वर त्रयते दावे, ईश्वर यानी इच्छा, हमारे जो मन में इच्छा होती है वो अलग अलग तरह की होती है, और वो अलग अलग तरह की इच्छा धर्म के लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे जीवन में कुछ तो भी अड़थड़े प्राप्त कर देती है, अविधि प्राप्त कर देती है, और वो अविधि अनेक प्रकार का होता है। महाराज ने श्री चक्रधर ने बोला है कि अविद्येची अनंत द्वार, अविद्या मतलब अविधि, उसके जो द्वार होते हैं वो अलग अलग तरीके से, उस तरीके से अविद्या का द्वार हमारे जीवन में कार्य करेगा, और किस तरीके से हमें अपने उद्धरण कार्य से नीचे लाएगा वो हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें हमेशा के लिए सतर्क होना चाहिए। हमारे जीवन में जो जो कुछ प्रस्वरूप दोष है, जो क्षोभ रूप दोष है, और देह संबंधी प्रस्वरूप पीछे से आगे आते हैं। क्षोभ रूपता के कारण किसी का पात्र क्षोभ किया, देवते का क्षोभ किया, किसी भूत क्षोभ किया, इसलिए महाराज कहते कि हमारी जो सेवा होती है एथीची सेवा ते भूता अविरोधे करण, है ना। भूत यानी जीवात्मा, जीवात्मा को भी किसी को दुख देके मेरी सेवा होनी नहीं चाहिए। जैसे कि डोमेग्राम में जब महाराज की गुम्फा बनाने चालू थी, वहां सब मुंगिया निकली, तो महाराज बोले कि वो जो की हुई जो गार है, वहाँ जो मट्टी का जो
किया हुआ जो गार का जो वहाँ पे रखा हुआ था उसमें सब मुंगिया हुए, चिड़िया हुए, तो अभी दूसरी करो। लेकिन किसी की हिंसा करके हमारी सेवा होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही चतुर्विध गुणग्राम के कारण जारस, स्वेदस, अंडज और उद्बीज, ये चारों चतुर्विध गुणग्राम की जो हिंसा है हमें ईश्वर भक्त ने होने का नहीं करनी चाहिए। जब हिंसा होती है तो हिंसा से अंतःकरण कठिन होता है। तो जैसे कि सेवाड़ खड़क है, वो सेवाड़ खड़क जैसे पाँव रखने के बाद वो जैसा पाँव फिसल देता है, वैसे अंतःकरण में अपने जो सृष्टता होती है, जो विनम्रता होती है और जो एक दूसरे प्रति सुहृद भाव होता है नष्ट होता है, प्रेम कम होता है और जड़त्व प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे आचरण में हमेशा के लिए चतुर्थ दुख होना चाहिए और चतुर्थ दुख के कारण ही हमें ईश्वर का प्रेम मिलता है। ऐसी प्रेम साधन की परंपरा हमें होनी चाहिए। ऐसा महाराज का हर सूत्र में जो निरूपण है कि ईश्वर बोलते हैं कि इस सभी जीवात्मा को मैं प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन जीवात्मा का जो कर्तव्य है वो कभी कभी पीछे आ जाता है। जैसे कि हमारे शास्त्र में बोला है कि उपायाचा अनाभ्यासी हुंकत गाढ़व चोरी नेला। मतलब जब गधा होता है, एक आदमी के पास बहुत सारे गधे हैं, वो बांध के रखता है, उसके ऊपर रेती डाल के, कोई मिट्टी डाल के, कोई काम करने के लिए उसका उपयोग करता है। लेकिन एक दिन वो भूंकने लगता है तो उसका लगता है कि कोई चोर तो नहीं आया उसके लेने के लिए। देखता तो कोई नहीं है, फिर सो जाता वो मालक। दूसरे दिन और भूंकने लगता है तो देखता है तो ये सिर्फ शोर करता है, लेकिन वहां तो कोई नहीं और सो जाता। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है और वो शोर मचाता है, भूखता है, लेकिन उस दिन सच में चोर आते हैं, वो गधे को वहां से लेके जाते हैं। अब उस सुबह उठ के देखता तो वहां पे जो गधे बंधे हुए तो नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? अपना आत्मविश्वास। कि अपने आत्मविश्वास कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे सिवा, जैसे दयाम्बा बोले कि मैं और मेरे को ऐसा कैसा होगा, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मेरे को भोज्य शंख तुलसी लगेगा, तेरे को शंख और तुलसी की साधना तेरे भविष्य में देखते, तो मैं तो आपका उत्तम भक्त हूँ, मेरे को ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी इस तरीके से देवता भक्ति में शरण नहीं जाऊंगा। उतना आत्मविश्वास था उनको। लेकिन महाराज की प्रार्थना नहीं करी। जब भी महाराज की प्रार्थना करते थे कि महाराज मुझे ऐसा जो सामने वाला जो होने वाला जो अनिष्ट है वो मुझे नहीं होना है, आपके श्री चरण में मुझे स्थान दे कि हमेशा मैं आपके श्री चरण में रहूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं। लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं, वैसे महादायसा ने किया है। जब महादायसा के भाई अपोलो, इनका अविधि का प्रसव बढ़ गया और महाराज बोलते कि इसको अभी विकल्प दोष होने वाला है, तभी महाराज जब भी बोलते तो महादायसा स्वामी जी के पैर में नीचे श्री चरण में नतमस्तक होकर बोलते कि महाराज ऐसा मत करो, मेरा भाई है और अज्ञानी है, उससे गलती हो ही होगी, उसका कुछ प्रसव होगा, लेकिन वो प्रसव उसको निपटा के उसको ईश्वर धर्म के ऊपर उसकी ध्यान धारणा और भक्ति होनी चाहिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, अब ये दोष है तो उसको तो होगा ही, लेकिन आपकी प्रार्थना करने से, जब महाराज की प्रार्थना महादायसा ने करी तो महादायसा की प्रार्थना के ऊपर महाराज ने बोला कि आखिरी उसे ईश्वर धर्म का बोध होगा और ईश्वर धर्म का अनुसरण भी होगा। वैसा ही महाराज के कहने के पश्चात उन्होंने देवता भक्ति में वो चले गए और बाद में फिर महादायसा के लाने के बाद ही वो ईश्वर धर्म में आए और उसको ईश्वर धर्म का अनुसरण भी हुआ। ऐसी ईश्वर की कृपा। कभी अपने दोष भी जोड़े हुए होते हैं तो अपने प्रार्थना से वो दोष निश्चित रूप से वो दोष महाराज समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सामग्री हो या आविधि हो, ये नाचने के लिए ही हमारे सूत्र जो होते हैं, हमारे जो वचन है, इसको ऐसे बोला है हमारे मराठी में कि वचन तो अंग रखा, लेकिन चिलखत है। जैसे कि शरीर की भी किसी ने बंदूक की गोली मारी तो अपने शरीर में प्रोटेक्शन, अभी क्या बोलते उसको, वो प्रोटेक्शन कभी हुआ तो गोली अंदर नहीं चली जाती, बाहर के बाहर रहती। वैसे ही जो वचन है ये प्रोटेक्शन है हमारे, ये हमारे धर्म का रक्षण करने वाले ईश्वर के सूत्र है। इस सूत्र का निश्चित रूप से पठन होना चाहिए।
और पठन के साथ साथ आचरण भी होना चाहिए, तभी महाराज क्षमा करके निश्चित रूप से उसको संविधान देते हैं और उसका दुख नष्ट करते हैं। आज का निरूपण यहाँ समाप्त। धन्यवाद।